एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहाँ चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में। पर जैसे ही पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो गाइस? रजनीकांत को साउथ में थलाइवा क्यों कहा जाता है, एक इंसिडेंट से समझिए। ये बात है 1992 की, जब रजनीकांत सड़क से अपनी कार में जा रहे थे। अचानक से ट्रैफिक वाले ने वहां पर उनकी कार को रोक दिया और रजनीकांत को कहा कि आपको यहीं ट्रैफिक में ही इंतजार करना पड़ेगा, आधे घंटे में सीएम की गाड़ी आ रही है। तो रजनीकांत ने कहा कि इंतजार तो ठीक है लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है, सीएम की गाड़ी आने में टाइम है, हमें जाने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं माना, उसने कहा कि नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बात पे रजनीकांत बाहर निकले और पास की दुकान पर जाके खड़े हो गए। उनको देख के वहां पर भीड़ जमा हो गई। अब ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई, कंट्रोल करना और भारी पड़ गया। तो इस बात पे ट्रैफिक पुलिस वाला रजनीकांत के पास गया और उन्हें कहा कि प्लीज आप यहां से जाइए। तब रजनीकांत ने कहा कि यही तो मैं कह रहा था कि मुझे जाने दो भाई, इंतजार करना तो ठीक है लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं, यानी कि पूरे देश से लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग चुन के पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन 552 सीटों में से किसी भी सीट पे 420 नंबर नहीं लिखा गया है? अब क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आईपीसी की धारा के तहत 420 नंबर फोर्जरी यानी कि धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से हमारे किसी भी लोकसभा सीट पे 420 नंबर नहीं लिखा गया है। इनफैक्ट जैसे ही 419 नंबर आता है तो उसकी अगली सीट को 420 नंबर की बजाय 419A कहा जाता है। गाइस, क्या आपको ये पहले से इंफॉर्मेशन पता थी? तो चैट सेक्शन में जरूर लिखें। इंडिया में जब भी किसी के पास पैसे होते हैं या फिर उनकी जेब अलाउ करती है तो वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं, ना ही शोरूम वाले पूछते हैं। लेकिन ये इंडिया में होता है, जापान में नहीं। गाइस, जापान में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर पार्किंग के दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले आपको पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद ही आप गाड़ी खरीद पाओगे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक अमीर आदमी को एक बूढ़ा आदमी सर्दी में सड़क पे बिना कोट के बैठे दिखा। तो उस अमीर आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आपने तो कोट भी नहीं पहना है। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि कोट मेरे पास नहीं है और इस सर्दी का मैं आदी हो चुका हूं। तो फिर उस अमीर आदमी ने कहा कि आप रुकिए, मैं घर जाता हूं और आपके लिए कोट लेके आता हूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर वो अमीर आदमी घर गया लेकिन घर के काम में व्यस्त हो गया और उसके बाद वो भूल गया। जब सुबह उठा तो उस बूढ़े आदमी की उसे याद आई, पर तब तक वो बूढ़ा आदमी सर्दी के मारे अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उस अमीर आदमी के लिए एक खत छोड़ा था। उस खत में लिखा था कि जब तक मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे मेरे पास सहन करने की क्षमता थी, शक्ति थी, लेकिन जब आपने मुझे गर्म कपड़े देने का वादा किया मैं उस वादे से जुड़ गया और मेरी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में